वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो बिल्कुल देखो, मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। क्लास 11th में, क्लास 12 में हमको लिमिट पढ़ना होता है, कंटिन्यूटी पढ़ना होता है, और इसके बाद पूरा एक कैलकुलस कर सकते हो, रियल एनालिसिस, फंक्शन की प्रॉपर्टीज, और एक बहुत ही बड़ा आगे का फ्यूचर का मैथमेटिक्स यहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, इसके लिए काफी जरूरी है कि ये जो बिल्कुल बेस है, कंटिन्यूटी, लिमिट, डेरिवेटिव, ये हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो कह सकते हो कि कैलकुलस का बहुत ही फर्स्ट चैप्टर है ये। क्लास 11th में, 12 में हम लोग पढ़ते हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ से आपका ग्रिप जो है मैथ्स में काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको एकदम बिल्कुल ना पानी की तरह याद होना है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का कैलकुलस पूरा रनिंग करेगा, और लिमिट और कंटिन्यूटी काफी ऊपर तक जाता है। मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जहां से आप इसको काफी हायर क्लासेस में भी देख सकते हो, कितने मजे से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लिमिट होता क्या है। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये समझाता हूँ एकदम बिल्कुल सिंपल सा, कि अगर मैं आपको कोई फंक्शन दे दूं, ठीक है, मान लो x² + 2 डिवाइडेड बाई x + 3, ये मैं आपको एक फंक्शन दे दूं, अब मैं बोलूँ कि इसका वैल्यू अब बताइए। ठीक है, फाइंड वैल्यू, मैं आपको बोल दूं कि इसका वैल्यू बताइए व्हेन x = 1। अगर x का वैल्यू 1 रखे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो आप कहोगे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x के प्लेस पे 1 रख दीजिए, तो आ जाएगा 1² + 2 डिवाइडेड बाई 1 + 3। तो ऊपर में आ जा रहा है 3, नीचे में 4, 3/4 आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर बोलूं कि आपको सिंपली x + 1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ x + 1 कब? जब x की वैल्यू क्या हो? x की वैल्यू 2 हो। ठीक है, तब आप क्या करोगे? तो आप इसका वैल्यू कैसे बताओगे? तो सिंपली रख दोगे वैल्यू, तो आ जाएगा आपका 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि आप वैल्यू निकालिए x² - 1 x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 इसका। ठीक है जी, तो इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं, और अगेन मैं आपको बोल दूं कि आप वैल्यू निकालो जब x का वैल्यू क्या हो? x का वैल्यू 1 हो, तो अब आप निकाल लोगे वैल्यू। ठीक है, इसको मान लेते हैं फंक्शन f है, तो इसको fx कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको 1 पे निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया कि x के प्लेस पे 1 रख देंगे। ठीक है, तो f1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1² + 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1, यानी ऊपर में 2 आ रहा है, नीचे में 0। तो 2/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोल दूं कि मेरा फंक्शन ले लेते हैं gx। ठीक है, gx मेरा इस तरीके से है, x + 1 डिवाइडेड बाई, या ऊपर में मैं ले लेता हूं x - 1। ठीक है, x - 1 x - 2 डिवाइडेड बाई x² - 1, ऐसा ले लिया मैंने। और आपने मैंने बोला कि वैल्यू निकालिए जब x क्या हो? जब x आपका 1 हो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अगेन आप x के प्लेस पे 1 रखोगे, तो g1 क्या आएगा? तो g1 हमारा आ जाएगा 1 रखेंगे तो 1 - 1 देखो 0 हो जा रहा है। ठीक है, 1 - 2 आपका -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 - 1, यहाँ पे भी 0। तो ये एक्चुअली 0/0 का फॉर्म आ जा रहा है। ठीक है, बस यहीं पे समझ लो हमारा मैथ जो है कुछ अलग चीज चाहता है। क्यों? देखिए 3/4 क्या है? 3/4 एक नोन वैल्यू है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं 0.75। ठीक है जी, आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका 0.75 आएगा। सो ये एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, 3 क्या है? 3 एक फाइनाइट वैल्यू है, एक होल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इन्फिनिटी भी एक नोन वैल्यू है, काफी इन लार्ज वैल्यू को इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो वैल्यूज हैं ना, ये हमारे फाइनाइट वैल्यू हैं, या आप कह सकते हो कि ये सारा हमारा क्या है? डिटरमिनेट है। ठीक है, डिटरमिनेट का मतलब क्या होता है? कि जिसको हम जानते हैं, जो वैल्यू नोन है, ठीक है, वो डिटरमिनेट होता है, जिसको कि फाइंड आउट किया जा सकता है। ये सारे वैल्यूज ऑब्टेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे 0/0 को आप देखिएगा, तो ये 0/0 क्या है? तो ये 0/0 मैथमेटिक्स में कोई वैल्यू के बराबर नहीं है, चाहे आप जो भी बोलो। ठीक है, ना ये लाख है, ना करोड़ है, ठीक है, ना इंटीजर है, ना नेचुरल नंबर है, ना रियल है, ना रेशनल है, तो आखिर ये है क्या? तो ये मैथ में कहलाता है कि ऐसा वैल्यू है जो कि इनडिटर्मिनेट है, जिसको अभी तक हम डिटर्मिनेट नहीं कर सकते कि ये है क्या। ठीक है, इनडिटर्मिनेट। तो चलो, अगर ये इनडिटर्मिनेट है तो इसका फिर क्या किया जाए? और अगर हमको इस तरह के फंक्शन का वैल्यू x = 1 पे निकाला जाए तो वो फिर क्या होगा? तो ये सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब मैथ्स यहाँ पे आपको ये कहता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है कि आपने ये फंक्शन लिया और x = 1 पे आपको नहीं वैल्यू मिला, तो इस सिचुएशन में आपको ये करना होगा कि अगर x के
x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू नहीं मिलता है, तो आप ये देख लीजिए कि क्या x के करीब, ठीक है, जब x 1 को अप्रोच करेगा, 1 के करीब होगा, तब उसका कुछ वैल्यू मिलता है, तो उसी से काम चला लिया जाएगा। क्योंकि हमको देखो x इक्वल टू 1, बात समझिए आप जो है काम कर रहे थे कि आपको x इक्वल टू 1 पे वैल्यू चाहिए, ठीक है, थोड़ा अच्छे समझिएगा तो काफी अच्छे से लिमिट समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेता हूं मैं, ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है, अभी मेरा पॉइंट है x इक्वल टू 1, तो मैंने ये कहा कि भाई मेरे को x इक्वल टू 1 पे वैल्यू चाहिए, बट इसका वैल्यू इंडिटरमिनेट हो जा रहा है, मैथ में ये कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करेंगे ना कि हम लोग 1 के बिल्कुल करीब, अगर 1 नहीं भी तो 1 के बिल्कुल करीब वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर 1 के बिल्कुल करीब, चाहे इधर से या इधर से, अगर वैल्यू निकल जाता है तो हम उसको, हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि वैल्यू निकालने के पीछे पर्पस होता है ना, जैसे मान लो कि बहुत बड़ा कोई फंक्शन है, तो हम देखना चाहते हैं कि भाई 1 मीटर पे ये फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, 2 मीटर पे कैसा कर रहा है, 3 मीटर पे कैसा कर रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे को 1 मीटर पे प्रॉपर पता नहीं चल रहा है, तो मैं 0.999999 अगर ये मेरे को वैल्यू मिलता है, तो ये भी मैथ में क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मेरा काम चल जाएगा। तो अगर x पे नहीं मिलता तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग g का वैल्यू जो है वो निकालेंगे किस पे, x टेंडिंग टू 1 पे। अब देखिए ये नया इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे एरो आ गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, ठीक है, या इसको बोलो क्या, x अप्रोचेज या अप्रोचिंग लिख देता हूं, अप्रोचिंग टू 1, ठीक है। तो x जो है जब मेरा 1 को अप्रोच करे, अप्रोचेस टू 1 या अप्रोचिंग टू 1, ठीक है, इसको शॉर्ट में x टेंड्स टू 1 भी बोल सकते हैं, x टेंड्स टू 1। तो जब x मेरा 1 को अप्रोच करेगा तब इसका वैल्यू मिल सकता है, यानी कि 1 पर तो नहीं बट 1 के बिल्कुल इर्द गिर्द। तो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है। क्यों, इसलिए कि अब पूरी x इक्वल टू 1 पे काम नहीं हो रहा है, बल्कि लिमिट लगा हुआ है। लिमिट का मतलब यह है कि जब x 1 को अप्रोच करता है, ठीक है, तो लिमिट इसलिए लगाया गया कि लिमिट वैल्यू यानी 1 को के पास जब आप अप्रोच करेंगे, तो अप्रोच एक तरह का क्या है, एक तरह का जो है फंक्शन होगा हमारा, ठीक है, कि हम 1 के इर्द गिर्द, और चूंकि देखो ये सिर्फ 1 डायमेंशन में नहीं होगा, 2 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन में भी होगा, तो हमको एक फंक्शन चाहिए, तो हम एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लिमिट, ठीक है। अब हम इसको परफेक्टली x इक्वल टू 1 पे ना बोल के क्या बोलेंगे, लिमिट वैल्यू एट x इक्वल टू 1 बोलेंगे, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 gx के नाम से, ठीक है। तो अब अगर इसका वैल्यू मेरे को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू 1 और यहां पे आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2। नीचे में देखो, नीचे में क्या करेंगे हम लोग, जब भी लिमिट आप लगाते हो ना, और लिमिट अगर आपका इनडिटरमिनेट है, जैसा कि हम लोग चेक कर चुके हैं कि 1 पे वो इनडिटरमिनेट आ रहा था, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो दैट कि हमारा क्या हो जाए, वैल्यू डिटरमिनेट हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं x स्क्वायर माइनस 1 जो नीचे में था उसको मैं लिख देता हूं क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये इसको मैंने फैक्टर कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फैक्टर कैंसिल हो जा रहा है। अब ये फैक्टर अगर कैंसिल हो गया तो अब आप वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दोगे, x के जगह पे 1, तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस 2 और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो अभी आपका आ जाएगा -1/2। तो ये अब देखो ये आपका क्या हो गया, एक फाइनाइट और डिटरमिनेट वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये काम तो यहाँ पे भी किया जा सकता था, तो वो लिमिट को इंट्रोड्यूस करने की बात और क्यों हुई, मतलब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अगर इनडिटरमिनेट हो रहा है तो जो काम आप यहाँ पे किए वहीं पे कर देते, तो वैल्यू आपको x इक्वल टू 1 पे सही मिल जाता। बट देखिए दोनों में फर्क है, और मैथ इसी ब्यूटी का नाम है, ठीक है। एकदम आपको ना मैथ को मोहब्बत से डील करना होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से डील करेंगे तो मैथ आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा, वरना वही होगा कि 9th क्लास में अलग कॉन्सेप्ट था, 10th में अब नया पढ़ रहे हैं, 11th में कुछ नया याद कर रहे हैं, कोई नहीं। मैथ आपका एकदम बिल्कुल जो है एक जो है रूल पे चलता है, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से डील करने वाली चीज है ये, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता समझिए, अगर आपका कहना है कि यहीं पे हम कर देते इसको x माइनस 1 x माइनस 2 था, और नीचे में हम कर देते क्या इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो बात समझिए, यहां पे आप करके भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, इसलिए कि देखिए आपको x इक्वल टू 1 पे काम करना है, और x इक्वल टू 1 पे ये दोनों फैक्टर का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। और 0/0 को कोई भी कट करके 1 नहीं कर सकता, क्यों,
इसलिए कि ये 0/0 फिर से इनडिटर्मिनेट है, तो भाई 0/0 को थोड़ी कट करके 1 बोलेंगे। तो असल में तो वहां पे कट नहीं हो सकता था, तो बोलोगे यहाँ पे कैसे कट हो गया? तो भाई यहाँ पे x प्रॉपरली इक्वल टू 1 नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये 1 को अप्रोच करता है, x टेंड्स टू 1 है, यानी 1 के बिल्कुल करीब जा रहा है, 1 नहीं है। और 1 के अगर बिल्कुल करीब जा रहा है, 1 नहीं है, इसका मतलब है कि अब ये फैक्टर क्या है? कुछ भी है, आपका नॉन जीरो फैक्टर है। क्योंकि अगर आप ये 0.9999 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको जीरो नहीं आएगा, कुछ आएगा आपका 0.000 समथिंग। तो ये आपका नॉन जीरो फैक्टर है, और नॉन जीरो वैल्यू को ही आप ऊपर नीचे कट करके 1 बोल सकते हैं। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे ये काम नहीं कर सकते थे। हाँ, लेकिन जब हम लोगों ने लिमिट इंट्रोड्यूस किया, तो अब लिमिट क्योंकि वो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है, बल्कि उसके इर्द गिर्द है, उसके आजू बाजू है, उसको अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में अब हम इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। और अब हमको जो वैल्यू मिला वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा लिमिट वैल्यू। तो बात समझिए अच्छे से, ठीक है। बात को बिल्कुल अच्छे से समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देना। अगर मान लो कहीं भी इस तरह की बात है कि आपको बोला जाए कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² + 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? तो यहाँ पे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट x को 1 पुट कर देंगे तो 1² + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन कब पुट कर रहे हैं? जब इसका वैल्यू आपको डिटर्मिनेट मिल रहा है, फाइनाइट मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनाइट में चूंकि पहले भी कोई दिक्कत नहीं था, अगर हम डायरेक्टली x² + 1 का वैल्यू एट x इक्वल टू 1 करते तो ये 2 ही आता, ठीक है। तो लिमिट की यहाँ पे कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिमिट वैल्यू भी फाइंड करेंगे तो चूंकि क्या है, 1 के बिल्कुल ये करीब जाता है, और वहां पे इसको बिल्कुल डालने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लिमिट वैल्यू, फंक्शन वैल्यू दोनों इक्वल है। और यही हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी में, कि अगर लिमिट वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए उस पॉइंट पे, तो वो कंटिन्यूअस होता है। तो ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लिमिट जो है, तब उसका इंपॉर्टेंस कहां पे है? तो लिमिट का इंपॉर्टेंस है जब आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है, ठीक है। कि इसलिए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आप उस तरह का ऑपरेशन नहीं कर सकते, फिर आपको उसके अप्रोचिंग वैल्यू पे काम करना पड़ता है, जहां पे आप बिल्कुल ऑपरेशन कर सकते हैं, और फिर आपका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है? वो एक फाइनाइट वैल्यू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे भी हम लोग कैंसिल करने के बाद x का वैल्यू 1 ही रखे, ऐसा नहीं कि 1 का अप्रोचिंग वैल्यू रखेंगे, नहीं, 1 ही रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आप जान रहे हो कि ये क्या है, ये एब्सोल्युटली इक्वल टू 1 है, तो 1 रख रहे हैं और फाइनाइट आ जा रहा है, तो अब आपका काम खत्म हो गया। आपको लिमिट से बेनिफिट ये हुआ कि अब आप वो काम कर पा रहे हो जो आप एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 1 पे नहीं कर पा रहे थे। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो पता ये चला कि लिमिट का जरूरत कब पड़ता है? जब आपका फंक्शन का वैल्यू इनडिटर्मिनेट हो जाता है। तो हमारा फंक्शन का वैल्यू कब कब इनडिटर्मिनेट हो सकता है, या कौन सा फॉर्म है इनडिटर्मिनेट का? तो ये आप याद कर लीजिए, मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेट। मतलब कब कब हमको लिमिट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेट समझ जाइए, यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। चलो ये देखो, ये है हमारे पास में फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेट, या बोलिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए कौन कौन है। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0, ठीक है। इन सब का कोई मैथमेटिकल फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और इसमें आप बिंदास तरीके से जो है, जब आप लिमिट का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो आप काफी जल्दी लिमिट्स के क्वेश्चन डील कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ लिमिट के फॉर्मूला दे देता हूं। उन फॉर्मूलाज को आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो, बट वो जो है किसी और टाइम पे हम लोग प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि अभी हमको जो प्रैक्टिकली हमको जो जरूरत पड़ेगा, चाहे आप क्लास 11th के बच्चे हो या हायर क्लास में, वो आपको लिमिट वैल्यू फाइंड करने में, ठीक है। तो लिमिट वैल्यू फाइंड करने के जो ट्रिक्स हैं, जो लॉजिक्स हैं, हम लोग उस पर 1 by 1 बात करेंगे, तो ये हमारे लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि लिमिट्स के क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तो देखिए, हमारे पास में लिमिट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, समझ के भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इन सबको प्रूफ भी किया जा सकता है, किसी टाइम पे हम लोग उसको भी देख लेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कैसे है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x, ठीक है, या इसी फॉर्म में tan x/x ये 1 होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसका यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हमको याद रखना है सबका। हाँ, सबका की क्या है? की ये है
कि अगर साइन 0/0 का फॉर्म आता है, जैसे देखो x का वैल्यू अगर हम रखेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0/0, और साइन 0 0 होता है, नीचे भी 0, तो ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो साइन 0/0 का फॉर्म अगर आ जाता है तो हम उसको क्या लेंगे, हम उसको 1 लेंगे अगर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो। ये आप समझिएगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, मान लो कि कहीं पे ऐसा हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 दिया हुआ है, समझिए, और ऊपर में साइन x - 1 है, नीचे भी x - 1 है, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही हम 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये साइन 0/0 का फॉर्म है, यानी इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। मतलब साइन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऐसा ही एग्जैक्टली फॉर्म हो ये जरूरी नहीं है, इस तरह का भी फॉर्म है जो इसको 0/0 करता है, तो आप उसको 1 लेंगे। यही चीज आपका tan में भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से साइन इनवर्स x में भी देख लो, पैटर्न वही समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। tan इनवर्स x/x में भी, ठीक है, ये आपका 1 होता है अगर ये 0/0 का फॉर्म आता है। नंबर 3 है log 1 + x/x = 1 होता है, ठीक है। और बहुत ही जल्दी आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। log 1 + x/x का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, अंडर लिमिट एक्सटेंडेड टू 0। क्यों? आप देखिए, आप यहाँ पे सिंपली ऐसे कीजिए, आप यहाँ पे लगा दीजिए एक्सपेंशन, ठीक है। तो log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो होता है x - x² 2 + x³ 3 - x4/4, ठीक है जी, यही होता है। अच्छा, इन्फिनिटी तक। तो और नीचे में क्या है, नीचे में आपका x है, ठीक है। तो हम लोगों ने log 1 + x का एक्सपेंशन लगा दिया। अब देखो, अब आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे ऊपर में x को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, 1 - x/2 + x² 3, इस तरीके से आएगा, और नीचे आपका x है, ठीक है। तो अब चूंकि लिमिट पे आप काम कर रहे हैं तो बिंदास x को कट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप कर देना है 0, तो जैसे ही 0 डालेंगे तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, दैट मीन्स आपका ये हो गया 1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, ax - 1/x ये log a होता है, ठीक है। इसमें भी आप ax का एक्सपेंशन खोलिएगा कोई भी, तो आपको जैसे a का पावर x का एक्सपेंशन बताया गया है, इसको चाहे तो आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से भी आप करके देखेंगे तो आपको यही आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नंबर 5 देखो, ex - 1/x भी 1 होता है, ठीक है। क्योंकि ex का अगर आप एक्सपेंशन देखोगे तो ex का एक्सपेंशन क्या होता है, ex का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² 2 x³ 3, ठीक है, इस तरीके से चलता है, ओके। जब आप हम इसको अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ex - 1 है, तो जैसे ही आप ex - 1 कीजिएगा तो ये 1 1 कट जाएगा, ठीक है, यानी 1 इधर आ गया कह सकते हो। अब बचा पूरा ये, अब इसमें x को कॉमन लेंगे और नीचे x कट जाएगा, बाकी में आप लिमिट 0 डाल दीजिएगा तो 1 आना ही आना है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है लॉजिकली आप इस फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 बहुत यूज होता है, क्या है ये, आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी यूज होगा, इसको अच्छे से याद करना है। क्या बोलता है ये फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू a, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। लिमिट क्या बोल रहा है, x टेंडिंग टू a xn - an x - a, ये अगर होगा तो इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगा, n - 1। अच्छा समझ लीजिए, यानी अगर xn है an है और x a को अप्रोच कर रहा है, तो जिसको अप्रोच कर रहा है वही है x - a, दोनों में पावर n है, नीचे x - a, इसका वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो n a का पावर n - 1, ठीक है। ये भी प्रूफ हो सकता है बहुत आसानी से, आप बाइनोमियल का एप्लीकेशन लगा करके बहुत ही इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी आप यहाँ पे ये चीज देखो कि आपका लिए अब ये कितना जो है इंटरेस्टिंग हो गया। कहीं पे भी मान लो आपको इसको यूज करना पड़े तो आप यूज कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज करो कि कहीं पे हमको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर में है x² - 8 और नीचे है x - 2, ठीक है। इसको मैं कैसे करूंगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है। अब देखो, ये सारे फॉर्म में ये बताना जरूरी नहीं है कि ये सारा इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है, तभी लिमिट का लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे 2 पुटअप करोगे, अच्छा यहाँ पे x³ होगा, ठीक है, ये x³ ले लेते हैं, x³, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर q 8 हो जाएगा, 0/0 आ रहा है, तो इनडिटरमिनेट है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x³ - 2 का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई x - 2, ठीक है। तो अब देखो, ये पूरा एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आ गया कि x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है और x - 2 का ही सेटअप ऊपर नीचे है, ठीक है। तो अगर सेटअप x - 2 का है ऊपर नीचे, जो भी पावर है,
पावर कितना है 3, तो 3 आपका आगे आ जाएगा जैसा फॉर्मूला है। यहाँ पे जो पावर है वो आगे आ जाएगा, और a के प्लस में कितना है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 और 3 - 1 हो जाएगा, यानी 3 × 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 3 × 4 यानी आपका 12। ठीक है, तो बात समझिएगा। ये जहां फॉर्म आपको नजर आता है ना, तो इस फॉर्म में आपको इसी तरीके से काम करना है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मान लो कहीं पे ऐसा दे दिया है, लिमिट है x टेंडिंग टू, ठीक है 1 x² - 1 x - 1। ठीक है, ये है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x - 1। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको सेम सेटअप मिलेगा कि a यहाँ पे क्या है 1 है और n यहाँ पे क्या है 2 है। देख सकते हैं अभी जो मैंने आपको बताया है ये फॉर्मूला अच्छा से। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिएगा तो आपको क्या लगेगा, n की जगह पे 2 है और a की जगह पे 1 है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपका n × a का पावर n - 1। ठीक है, यहाँ पे n हो गया हमारा 2 और ये हो गया 1 का पावर n - 1, तो 2 - 1 तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज है कि आप बोलोगे कि यहाँ पे हम तो इसको फैक्टर भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर आप यहाँ पे फैक्टर करते हो इसको ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो x² - 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x - 1 × x + 1। ठीक है, a - b a + b, नीचे x - 1 है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 + 1 आपका 2 आ रहा है। तो हर तरफ से देखो आंसर आपका वही आ रहा है 2 2। तो ये है कि छोटा पावर पे तो आप फैक्टर कर लेंगे, लेकिन मान लो बहुत बड़ा पावर आपको दे दिया गया, जैसे मान लेते हैं दे देगा आपको लिमिट x टेंडिंग टू 2 और दे देगा x का पावर, ठीक है 10 - 2 का पावर 10। तो अब इसमें इतना जो है मेहनत करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, n यहाँ पे 10 है, ठीक है a यहाँ पे 2 है, तो 10 - 1, तो आपका सिंपली आ जाएगा 10 × 2 का पावर 9। ठीक है, तो काफी जल्दी इस फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 7 है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x का पावर 1/x। ठीक है, या लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/x का पावर x, ये आपका e होता है। ठीक है, ये भी काफी इजीली प्रूफ हो जाता है। ठीक है, बट हम लोग अभी यहाँ पे ये करेंगे। अच्छा देखो, इस पे ना वो fx का पावर gx वाला फॉर्म भी आता है, मतलब बहुत अच्छे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं, जो हायर लेवल के हैं, हायर मैथमेटिक्स के हैं। तो मैंने काफी बार अलग अलग तरह से लिमिट्स पे बात किया है। आप मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाके बहुत तरह का जो है हायर मैथमेटिक्स में लिमिट को सर्च कर सकते हो, तो बहुत और भी तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने डिस्कस किए हैं और उसको कैसे फाइंड करते हैं वो भी डिस्कस किया है। ठीक है, बट ये बिल्कुल बेसिक है, यहां से आप चलोगे तो आपको पढ़ने में काफी ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक 8 नंबर फॉर्मूला है कि 1 + x का पावर m - 1/x का वैल्यू सिर्फ m होगा। ठीक है, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अगर देखोगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यही चीज है, इसी चीज को यूज किया गया है। मैंने कहा ना काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 + x - 1। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या होगा बात समझिए, ऊपर भी देखो 1 + x - 1 है, नीचे भी 1 + x - 1 है। ठीक है, सेटअप सेम है। तो एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये 0/0 का फॉर्म है, क्योंकि x टेंडिंग टू a पे अगर हम x का वैल्यू a रखते हैं तो ये ऊपर में भी 0 है, नीचे भी 0 है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 डालिएगा तो ऊपर भी 0, चूंकि 1 का पावर m 1 होगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0। ठीक है, तो ये 0/0 है। तो यानी जहां कोई पावर वाला केस मिलता है और उसमें एक x है और एक a है, तो आप उसको इस फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे इसको मैं पूरा x बोल रहा हूं, यहाँ पे मेरा a क्या है 1। ठीक है, तो 1 का पावर में m लिख सकता हूं। ठीक है जी, तो अब बिल्कुल सेम चीज हो गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे का सेटअप सेम है, ऊपर में पावर m है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि पावर को आगे ले आइए, तो पावर देखो आपका आगे आ गया और यहाँ पे a के स्थान पे 1 है, तो 1 का पावर m - 1, तो 1 का पावर कुछ भी लेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तब आप देख रहे होंगे, मैं दिखा देता हूं आपको कि वही चीज पूरा लिखा है। ठीक है, m ही आपका आ रहा है ऐसा करने से। बात समझ में आ रही है आपको? तो काफी सिस्टमेटिक ऑर्डर पे ये फॉर्मूला सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हम लोग इस पे काफी सारा काम करेंगे, जितना काम करेंगे उतना आपको आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बता देता हूं आपको, वो है एग्जिस्टेंस। देखिए ये सारा लिमिट कब अप्लाई होता है, जब लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहले लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बहुत जगह आपको लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में। ठीक है जी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट समझना कि लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है,
हम लोगों ने तो ये तो देख लिया कि लिमिट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये मेरे पास में एक अच्छा अल्टरनेटिव है इनडिटर्मिनेट फॉर्म के केस में। बट क्या ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा? तो आंसर है इसका नो, ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो कब एग्जिस्ट करता है? तो याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन का, ठीक है, लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) exists at x equal to a when कब? जब राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट का। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात आई है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल के केस में। ठीक है, वन डायमेंशनल क्यों मैं बोल रहा हूं? इसलिए कि आप जो भी काम करोगे वो अभी वन डायमेंशनल ही करोगे। जैसे x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए का मतलब ये है कि आप जो चल रहे हैं वो x एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। ठीक है, कहीं पे x का वैल्यू 1 होगा, कहीं पे x का वैल्यू 2 होगा, तो ये वन डायमेंशन में आप चल रहे हो। जब आप 2 डायमेंशन में चलोगे तो वहां पे दूसरी बात आ जाएगी। ठीक है, मतलब हर केस में आपको ये देखना है कि हम पाथ इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट है। तो अभी ये क्या है? अभी ये वन डायमेंशनल है, मतलब एक ही डायमेंशन में चल रहे हैं, x इक्वल टू ए। ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का बात कर रहे हैं। बात समझिएगा। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसी से मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो मेरा ये है मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूं x इक्वल टू ए। ठीक है जी, तो x इक्वल टू ए हो गया। अब x इक्वल टू ए पे मेरा डिटर्मिनेट वैल्यू नहीं मिल रहा, तो हम इसको अप्रोच करेंगे, x टेंड्स टू ए लगाएंगे। ठीक है, तो x टेंड्स टू ए यानी हम a के पास पहुंचेंगे, x a को अप्रोच करेगा। तो ये दो तरीके से अप्रोच कर सकता है। ठीक है, ये आपका फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यहां से अप्रोच कर सकता है, या फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, बात समझिएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम यहां पे अगर देखें तो हमको अगर ए पे पहुंचना है, तो ये हो सकता है कि हम जो है यहां पर हम बाईं तरफ से पहुंचे। ठीक है, तो ये बाईं तरफ से आएंगे। अगर बाईं तरफ से हम इसको अप्रोच करेंगे तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड की तरफ से आ रहे हैं। या अगर हम इधर से अप्रोच करते हैं तो वो क्या होगा? तो आपका होगा फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम दोनों तरफ से आ सकते हैं ना, चूंकि अप्रोच करने की बात आ रही है और हम एक डायमेंशन में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये मैं बाएं तरफ से भी आ सकता हूं या दाएं तरफ से भी आ सकता हूं। ठीक है, आऊंगा इस लाइन के अलोंग ही। ठीक है, कहीं जा नहीं रहा, मैं इस लाइन के अलोंग ही आ रहा। ठीक है, या तो मैं ओरिजिन की तरफ से आऊंगा या तो मैं कोई दूसरी तरफ से आऊंगा। अगर मेरा यहाँ पे ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब और अच्छे से समझिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं लेता हूं कोई पॉइंट x इक्वल टू 2, ठीक है, तो इस 2 को मैं अप्रोच कर सकता हूं फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इधर से अप्रोच कर सकता हूं या तो मैं फ्रॉम इस साइड से अप्रोच कर सकता हूं x इक्वल टू 3 या 4 की तरफ से। ठीक है, तो इधर से अप्रोच करेंगे तो आप दाएं तरफ से आ रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आप इधर से अप्रोच कर रहे हो तो आप बाईं तरफ से आ रहे हो इस पॉइंट पे, तो आपको यह कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से जो अप्रोच करने का वैल्यू अगर बराबर आएगा तभी तो हम बोलेंगे अप्रोचिंग वैल्यू, वरना अगर लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो कुछ और आ रहा है, राइट साइड से आ रहे हो तो कुछ और आ रहा है, तो भाई कौन सा अप्रोचिंग वैल्यू माना जाएगा? तो अप्रोचिंग वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे आप इधर से आओ चाहे आप इधर से आओ, ये पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पाथ इंडिपेंडेंट बात कर रहे हैं। जब हम मल्टी वेरिएबल का बात करेंगे, जब हम 2 वेरिएबल पे जाएंगे, जब हम हायर क्लास में पढ़ेंगे ना, तो यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो वहां पे जैसे अगर एक्स वाई एक्सिस में प्लेन में बात किया जाएगा तो एक्स और वाई अगर 2 पॉइंट होगा तो 2 पॉइंट पे आप चाहो किसी भी रास्ते से आओ, है ना। उस पॉइंट को अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो आप चाहे किसी भी रास्ते से, अभी हमारा 1 डायमेंशन है तो एक ही रास्ता बन रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग। जब हम प्लेन में पढ़ेंगे एक्स और वाई एक्सिस में, तो हम किसी पॉइंट को बहुत तरह से अप्रोच कर सकते हैं ना। ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है, ये भी। तो उस पॉइंट के पास आने के जितने रास्ते हैं, सारे रास्ते से वैल्यू एक ही आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझो कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग बात हो रही है तो 2 ही चीज है, या तो आपका दायां तरफ से, बायां तरफ से,
इधर से आओगे या तो आप इधर से आओगे, मैंने आप देख लेना राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो चाहे आप राइट साइड से आओ या लेफ्ट साइड से आओ, वैल्यू आपका वहां पे बराबर होना चाहिए। अगर वैल्यू बराबर होगा जब भी हम बोलेंगे कि फंक्शन का वैल्यू वहां पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, राइट हैंड का मतलब है ए प्लस एफ एक्स, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक है। तो अच्छा समझ लीजिए, ठीक है, ये हमारा है राइट हैंड लिमिट और ये हमारा है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको ऑर्डर से लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, और जैसे मान लो आप मैं ले लेता हूं x इक्वल टू ए ले लेता हूं, तो इधर से हम लोग आएंगे तो ये लेफ्ट हैंड होगा, इधर से आएंगे तो राइट हैंड होगा, ठीक है। तो राइट हैंड का मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू ए प्लस, याद रखिएगा, ठीक है, एफ एक्स, और इधर का मतलब होगा लिमिट x टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, ठीक है। यानी क्या, ए प्लस इसलिए कि मान लो अगर यहाँ पे मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो वैल्यू बढ़ेगा ना। तो जब हम पॉइंट के राइट साइड जाएंगे तो ए से मेरा वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है। और पॉइंट से अगर हम पहले रहते हैं तो ए से मेरा वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, तो x लेस देन ए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x लेस देन ए होता है, राइट हैंड साइड में x ग्रेटर देन ए होता है। जाहिर सी बात है क्योंकि वैल्यू आपका ऐसे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 के बाद अगर राइट हैंड में बात करेंगे तो वैल्यू बड़ा हो रहा है, बट मेरे को चूंकि अप्रोचिंग वैल्यू चाहिए, यानी 3 से जस्ट बड़ा, तो इसको हम 3 प्लस बोलते हैं, ठीक है। और इधर से आपका वैल्यू घट रहा है लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में 3 से जस्ट पहले रहेंगे तो 3 माइनस, ठीक है। तो लिमिट में ये नोटेशन लगेगा, राइट हैंड में ए प्लस लगेगा और लेफ्ट हैंड में आपका ए माइनस लगेगा, ठीक है। इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, जब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एच एफ एक्स, ठीक है। या इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो, चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच एफ एक्स, ठीक है। ये भी वही चीज है, ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लिमिट वैल्यू आपको तब एग्जिस्ट करेगा जब a माइनस एच, ठीक है। जाहिर सी बात है कि a पे आप बात कर रहे हो, तो a माइनस एच यानी a से कुछ पहले, जबकि मैं यहाँ पे h को क्या ले रहा हूँ, टेंडिंग टू 0 ले रहा हूँ, ठीक है, यानी h मेरा लगभग 0 है, तो a में लगभग हम 0 कम किए हैं, ठीक है। तो a से जस्ट पहले, और a में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो a के जस्ट बाद, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, तो ये आपका एक्चुअली फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये आपका एक्चुअली फ्रॉम राइट हैंड है। तो ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, LHL। ये आपका क्या है, ये आपका राइट हैंड लिमिट है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से लिखा हुआ रहता है, तो उसे कंफ्यूज नहीं करना है। तो फंक्शन ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये तब एग्जिस्ट करेगा जब ये वैल्यू आपका बराबर होगा, ठीक है। अब इस पर ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, या चूंकि मेरा यहाँ पे h क्या है, 0 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया ये दोनों बराबर होगा तब आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो h को 0 रख देंगे तो सिंपली a माइनस कहलाएगा, सिंपली a प्लस कहलाएगा, ठीक है। और एक और तरीका है लिखने का, या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, लिमिट क्या x टेंडिंग टू, या डैट ले लेते हैं क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h इक्वल टू होना चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, ठीक है। तो ये भी देखिए अगेन वही है, ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू है एट x इक्वल टू a, मैंने x के यहाँ पे a रख दिया गया है, तो a प्लस h, और h मेरा लगभग 0 है, तो a प्लस h यानी, अच्छा ये प्लस कर दिया, इधर माइनस कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो उसके लिए, चलो इधर ले लेते हैं माइनस, इधर ले लेते हैं प्लस, ठीक है। तो a माइनस h, जैसे यहाँ पे लिए थे a माइनस h, यहाँ पे भी a माइनस h, ठीक है। तो a माइनस h का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, ठीक है जी, व्हेन अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट। तो है देखो दोनों एक ही चीज, ये दोनों एक ही चीज है। मैंने क्या किया है, x के यहाँ पे a माइनस h रख दिया है, और ये बोल दिया कि भैया h हमारा 0 होना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने x के यहाँ पे a प्लस h रख दिया और बोल दिया कि h 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है
एट एक्स इक्वल टू ए, ये आपका क्या है, राइट हैंड लिमिट है एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिए, वो यही है कि आप उस पॉइंट को चाहे राइट साइड से अप्रोच करो चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, अप्रोचिंग वैल्यू आपका एक ही आना चाहिए, तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूं जिससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक क्विक एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन में ले लेता हूं फंक्शन 1/x, ठीक है, और बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पे कि क्या x इक्वल टू 0 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये मेरे को फाइंड करना है कि क्या इसका वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं मिलता, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नहीं मिलता। तो पहले मैं दिखाता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, LHL, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ठीक है, बहुत तरह का नोटेशन है बट मैं सिंपल में ये ले रहा हूं, ओके। तो यहाँ पे ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और fx क्या है 1/x, ठीक है। तो 1/x 0 माइनस अगर रखेंगे तो 1/x क्या होता है, यानी 1/0 क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 0 से माइनस मतलब कि अगर आप बाएं तरफ से आ रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से आऊं तो राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, ठीक है, यानी इसका वैल्यू होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1/x, ठीक है। तो ये इधर से क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब जब मैं इस फंक्शन के लिए 0 पे अप्रोच करना है, ठीक है, तो मान लो ये मेरा x इक्वल टू 0 है, तो जब मैं इधर से आ रहा हूं, ठीक है, और इधर से आ रहा हूं, मतलब अगर मैं राइट हैंड साइड से आता हूं और लेफ्ट हैंड साइड से आता हूं तो मेरे को अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। राइट हैंड साइड से प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो लिमिट है मेरा ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब इसका लिमिट वैल्यू भी मैं नहीं कह सकता कि इसका लिमिट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको आप ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, जैसे fx इक्वल टू 1/x, ठीक है, fx को अगर मैं y लिखूं तो ये क्या है, तो ये आपका y इक्वल टू 1/x है, और यहां से ये हो जाएगा आपका xy इक्वल टू 1, ठीक है। xy इक्वल टू 1 का ग्राफ देखिएगा तो ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ इसका फेमस है, ठीक है, xy, ठीक है। इसका ग्राफ देखो ऐसा होता है, ये पैराबोलिक फंक्शन है, तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर आप x इक्वल टू 0 पे बात कर रहे थे तो x इक्वल टू 0 कहां पे होता है, यहां पे होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम लोग इधर से आते हैं, यानी अगर मैं राइट हैंड साइड से आता हूं तो मेरा वैल्यू कहां जा रहा है, तो देखिए फंक्शन जा रहा है एकदम ऊपर की तरफ, दिख रहे हैं ना, फंक्शन ऊपर की तरफ। जैसे मैं 0 के पास पहुंचूंगा मेरा जो फंक्शन है एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी के पास जा रहा है, ठीक है। राइट हैंड साइड से कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। जबकि मैं अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आता हूं, मतलब अगर मैं इधर से आता हूं, इधर से जैसे जैसे हम आ रहे हैं फंक्शन मेरा क्या नीचे की तरफ गिर रहा है, दिख रहा है ना, फंक्शन आपका ये देखो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, यानी कहां जा रहा है, यानी नीचे में क्या होता है, माइनस y एक्सिस होता है, तो नीचे में एकदम सीधा नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ से तो बहुत आसानी से पता कर लेते हैं ना कि भाई देखो इधर से आ रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, यानी कि आपका फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट वैल्यू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमेशा एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है, एग्जिस्ट पहले करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करता है देन डेफिनेटली आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और ये देखिए ग्राफ तो काफी मजेदार होता है ना, अगर हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जेई मेन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, या कोई अच्छा एग्जाम आप दे रहे हो तो उस केस में क्या होता है ना कि ग्राफ से बहुत जल्दी आप पिक कर लेते हो। तो मैं तो बहुत सारे लेक्चर में ग्राफ पे डिस्कस किया है मैंने, मैं ग्राफ पे फोकस भी करता हूं। तो अभी जस्ट आपका ये स्टार्ट है, ठीक है, अगर स्टार्ट है तो आप यहां से इसको पिक करते जाइए, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे, काफी मजा आएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक दूसरे को कोरिलेट करके दिखा रहा हूं कि डेफिनेशन बिल्कुल आपका जो है ग्राफ से काफी जल्दी आपको इजिली समझ में आ जाता है, ठीक है जी।
तो हम लोग अब इस लेक्चर को यहाँ पे चलो क्लोज करते हैं। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको ये बता दूं कंक्लूड करते हुए कि आपको मेनली मैक्सिममली लिमिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बिहाइंड का ये कॉन्सेप्ट था। एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए नहीं कहा जाता। अगर कहा जाता है तो आप इस तरीके से काफी आसानी से चेक कर सकते हो, उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वैल्यू निकाल करके। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्वेश्चंस होते हैं कि लिमिट का वैल्यू क्या आएगा। तो उसके लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया, तो ये आज के लेक्चर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। और लिमिट का डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट दिया है इसको भी याद रखोगे तो आपको किसी भी सिचुएशन को या फंक्शन को या किसी ग्राफ को एनालाइज करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और 1 बाई 1 अभी सारा मैं कंटेंट अभी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो सारा ही कंटेंट आप देखते जाइएगा सो दैट कि आपका कुछ कमी ना रहे, ठीक है, क्योंकि ये काफी ऊपर तक जाता है। और मैं आपको फिर ये बोलूंगा कि काफी सारे मेरे फ्री के भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप उसको सर्च कर सकते हो, लास्ट में बस MSc लर्न ऑनेस्टली मेरा चैनल का नाम लिख देना तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं आगे भी, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल पर नए सक्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड के साथ में। डेफिनेटली काफी मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चाहे आप जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस लेवल पे आप यहाँ से काफी कुछ गेन करेंगे। और कंपटीशन तो मेरा टारगेट ही रहता है, जो भी कंपटीशन में आप जा रहे हो चाहो तो आप उसका कोर्स कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको मेरे ऐप पे जाना पड़ेगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही जेन्युइन रेट में वहां पे ऐप में एप्लीकेशन में कोर्सेज लगे हुए हैं। आप मेरे से टच में रहोगे, PDF भी मिल जाता है, मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको सपोर्ट देता रहता हूँ, जो भी आपका बेसिक में कमी है उसके लिए भी, तो काफी मजा आता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।